ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी सज्जनों को, माताओं बहनों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आप सभी सज्जनों के कल्याण के लिए हम लेकर आ रहे हैं संपूर्ण भागवत कथा। हम जो सप्ताह प्रायण कथा सुनते हैं उसमें कुछ कथाएं रह जाती हैं और हमारे पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार हम जगत कल्याण के लिए, आप सभी की भलाई के लिए संपूर्ण भागवत कथा लेकर आ रहे हैं। इसमें आपको संपूर्ण भागवत कथा सुनने को मिलेगी। प्रत्येक दिवस हम इस कथा का विस्तार करेंगे और प्रसारण करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल ग्रामीण दर्शन जीडी के माध्यम से संपूर्ण भागवत कथा सुन सकते हैं और इस कथा को सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम कथा की ओर चलते हैं। आज से हम इस कथा का प्रसार आप लोगों के लिए कर रहे हैं। सभी को जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत कथा में प्रथम अध्याय ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का है और प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले तथा आदि दैहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापत्र तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। पौराणिक युग में एक बार शौनकादिक 88,000 ऋषिवर नैमिषारण्य में एकत्रित हुए। वहां पर श्री वेदव्यास जी के पौराणिक शिष्य श्री सूत जी महाराज विराजमान थे। उन ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि वे कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसमें लीला में परमेश्वर की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का समावेश सर्वाधिक हो। इस घोर कलयुग में संसारी व्यक्तियों के लिए ज्ञान उस राक्षस के समान हो गया है जो क्रोध, लोभ, मोह और काम को ही सदैव भड़काता है, जिसकी वजह से मनुष्य हर पल हर घड़ी दुखी रहता है। आप कोई ऐसा चरित्र हमें सुनाएं जिससे सुनकर हमारे हृदय में भक्ति का संचार हो और हमारी प्रीति श्री हरि के चरणों में जुड़े। ऋषियों की बात सुनकर श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिवर, इस कलयुग में काल रूपी सर्प के चंगुल में फंसे लोगों के उद्धार के लिए आपने जो कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है वह स्तुति योग्य है। मैं आपको यह कथा सुनाता हूं जिसे श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। उस कथा का नाम श्रीमद् भागवत कथा है। सूत जी ने कथा का शुभारंभ करते हुए कहा कि एक बार श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को शाप दिया कि तेरी मृत्यु आज से 7वें दिन हो जाएगी। राजा परीक्षित मृत्यु के भय से दुखी होकर श्री सुखदेव जी के पास आया। उन दिनों श्री सुखदेव जी गंगा के किनारे ऋषि मुनियों के सामने आध्यात्मिक प्रवचन किया करते थे। राजा की प्रार्थना पर उन्होंने उसका मृत्यु भय दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। जिस समय श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, उसी समय स्वर्ग के देवगण अमृत कलश लेकर वहां उपस्थित हुए और सुखदेव जी से बोले, हे ऋषिवर, आप यह अमृत पीकर अमर हो जाइए और हमें कोई सुंदर कथा सुनाइए। इस पर श्री सुखदेव जी ने देवताओं से कहा कि इस अमृत को पीकर तो लोग देवों की भांति अमर हो जाते हैं, यह अमृत हमारे लिए किसी काम का नहीं। स्वर्ग में आयु का कुछ पता नहीं चलता, वहां ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हारे इस अमृत से तो वह कथा अमृत के समान है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का चरित्र और जिसे सुनने के उपरांत मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। महाराज परीक्षित भी इस कथा को सुनने के इच्छुक हैं। यह कथा शंकादिक ऋषियों ने नारद मुनि को 1 सप्ताह के भीतर सुनाने की विधि बताई थी। आप भी यदि सुनने के इच्छुक हों तो विराजिए। सूत जी की बात सुनकर देवतागण तो वहां गए, पर शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, सूत जी महाराज,
नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक कहीं रुकते नहीं, फिर वे 7 दिन एक स्थान पर कैसे रुके? सूत जी महाराज बोले, एक समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक चारों भाई घूमते हुए बद्री का आश्रम आए। वहां उन्होंने देवर्षि नारद को उदास बैठे हुए देखा तो पूछा कि आज वे किसी मानसिक चिंता में डूबे हुए हैं। इस पर देवर्षि नारद ने उन चारों ऋषियों को प्रणाम कर अपनी चिंता का कारण बताते हुए बताया कि वे कलयुग में चारों ओर घूम घूम कर आए हैं। उन्होंने देखा कि हर तरफ आपाधापी मची हुई है। सत्य का पालन, पवित्र तपस्या करने का व्रत, दान, दया सभी लोग छोड़ चुके हैं। अपने माता पिता का कोई आदर नहीं करता। सभी अपने अपने स्वार्थ और सांसारिक मोहमाया में उलझे हुए हैं। सभी केवल अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। बात बात में झूठ बोलते हैं। साधु सन्यासी ढोंग करते हैं। सभी पैसों के लालच में कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं। सर्वत्र अधर्म और नीच कर्मों का बोलबाला है। यह सब देखते हुए वे जब मथुरा नगरी में यमुना किनारे पहुंचे तो वहां पर एक स्त्री को उन्होंने रोता हुआ देखा। उनके पास 2 बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े थे। कोई भी उस स्त्री की सहायता करने नहीं आ रहा था। उन्होंने देखकर वह स्त्री अपना दुख सुनाने लगी। वह कह रही थी कि वह भक्ति है और ये दोनों अचेत पड़े उसके 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। यहाँ आसपास जो 3 स्त्रियां बैठी रो रही हैं वे गंगा, यमुना और सरस्वती हैं, जो मेरी सहायता के लिए यहाँ पर आई हैं। मैंने द्रविड़ प्रदेश में जन्म लिया था। कर्नाटक में मैं सयानी होकर दक्षिण में रही। वहां से चलकर मैं गुजरात पहुंची और वहां मैं बूढ़ी हो गई। लेकिन जब मैं यहाँ वृंदावन में आई तब से मैं फिर से जवान हो गई। परंतु मेरे ये दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य कलयुग के पापों की अग्नि से भस्मीभूत होकर अचेत हो गए हैं। इसी से मैं दुखी हूँ। मेरे पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ। ऐसा देखकर संसारी लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। देवर्षि नारद ने उसे समझाया कि कलयुग की वजह से तेरे पुत्रों ने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है। भाव यही है कि कलयुग में भक्ति के द्वारा ही परमात्मा का साहचर्य संभव है। ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता। राजा परीक्षित ने भी दया करके कलयुग को छोड़ दिया। इसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दूसरे लोगों को भी धर्म कर्म छोड़ देने के कारण दुख उठाना पड़ रहा है। केवल भजन कीर्तन के द्वारा ही नारायण को प्रसन्न किया जा सकता है। कलयुग का यही धर्म है। इसमें तो ब्राह्मण दान लेकर भी प्रायश्चित नहीं कराता। सभी के मन में क्रोध, लोभ, काम और अहंकार भरा रहता है। देवर्षि नारद की बात सुनकर भक्ति ने कहा, ऋषिवर आप धन्य हैं। मुझे बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए। आप सभी का दुख हरने वाले हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य फिर से विवाह हो जाए। इससे मेरा दुख छूट जाएगा और मुझे फिर से जीवन दान मिल जाएगा। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। कृपा कर मेरा दुख और कलेश दूर कीजिए। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय।